हेलो भारत, मैं आनंद अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो हम लोग बिहार कांस्टेबल में हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वो पढ़ रहे हैं, और आप पहले क्लास में अच्छे से क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए, जो कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज का आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सा ऐसा फीचर था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग करता था? तो पहला है द वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, फिर दूसरा ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, तीसरा है आपका पेस्टोरल फार्मिंग, और चौथा है आपका कास्ट सिस्टम। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन बोलते थे, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, क्योंकि यहाँ बेस्ड ड्रेनेज सिस्टम का सिस्टम था, फिर रोड भी अच्छा ब्रॉड हुआ करता था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, तो ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अपना हाउस किस चीज से बनाते थे? तो पहला ऑप्शन है ब्रंट ब्रिक, दूसरा ऑप्शन है स्टोन, तीसरा है वुड, और चौथा है ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे सब। तो जो घर बनाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन वो किससे? ब्रंट ब्रिक से बनाया जाता था, मतलब पका हुआ ईटा से बनाया जाता। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रंट ब्रिक। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज। तो ऐसा कौन सा धातु था जो सबसे पहले यूज किया गया था मैन के द्वारा? तो पहला है अल्युमिनियम, दूसरा है कॉपर, और तीसरा है आपका आयरन, और चौथा है सिल्वर। तो जो फर्स्ट मेटल यूज किया गया था बाय मैन वो था आपका कॉपर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉपर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द स्ट्राइकन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो कौन सा ऐसा फीचर था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हर किसी से अलग करता था? तो पहला ऑप्शन है अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब शहरी सभ्यता, फिर अगेरियन सिविलाइजेशन, फिर दूसरा ऑप्शन है आपका मेसोलिथिक सिविलाइजेशन, और चौथा ऑप्शन है पैथोलिक सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पिछले ही क्लास में हम लोग देखे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अर्बन सिविलाइजेशन। तो लिखें अर्बन सिविलाइजेशन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कौन सा ऐसा फर्स्ट स्कॉलर था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहली बार बताया था? तो ऑप्शन आपका ए है सर जॉन मार्शल, दूसरा है आर.डी. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन ए कनिंघम, और चौथा है दयाराम सैनी। तो दयाराम सैनी ने तो खोज किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ए कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता था डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन अलग से भी, तो किसको बोला जाता था डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। और ये तो सबसे जो पहला सील जो मतलब पढ़ा गया था वो किसके द्वारा पढ़ा गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और ये कब पढ़ा गया था? 1875 में। तो ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन इज सिचुएटेड इन। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है सिंध, तीसरा है राजस्थान, और चौथा है आपका गुजरात। तो कालीबंगन कहाँ? और कालीबंगन को क्या बोला जाता था? काली चूड़ियों का प्रदेश भी बोला जाता था। और ये कहाँ स्थित है? रिवर घाघर के पास, और ये हनुमानगढ़ गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, गुजरात नहीं, राजस्थान में स्थित है।
तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। तो इसे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन से रिवर के पास स्थित है ये, तो घाघर रिवर के पास स्थित है। और ये कहां है अभी, तो हनुमानगढ़ राजस्थान में है। तो आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अच्छे से आप पढ़ते चलिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, Who among the following is associated with the study of हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन से जो लोग थे वो जो पढ़े हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मतलब अध्ययन किए इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आपका पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसॉन, दूसरा है कनिंगम, तीसरा है एम व्हीलर और तीसरा एम एस बर्ज। तो एम एस बर्ज को क्या बोला जाता था, माधव स्वरूप बर्ज। और ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज में ये मदद किए थे। तो ये कब किए थे, 1924 में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एम एस बस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द हड़प्पा वेर द अर्लिएस्ट पीपुल टू प्रोड्यूस। तो जो हड़प्पा के जो पहले लोग थे वो क्या प्रोड्यूस करते थे, मतलब क्या उत्पादन करते थे। तो पहला ऑप्शन है सील्स, दूसरा आपका ब्रॉन्ज इंप्लीमेंट, तीसरा है कॉटन और चौथा आपका बार्ली। तो जो हड़प्पा लोगों के द्वारा उपजाया जो जाता था वो कॉटन था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉटन। फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पन सील। तो ऐसा कौन सा मेटल यूज किया जाता था, मतलब कौन सा चीज यूज किया जाता था बनाने के लिए सिल्स को। तो ऑप्शन ए है टेरिकोटा, दूसरा है ब्रॉन्ज, तीसरा है कॉपर और चौथा है आयरन। तो टेरिकोटा को बनाने के लिए सैंडस्टोन और टेरिकोटा का यूज किया जाता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो टेरिकोटा। अगला क्वेश्चन है, द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडियन इज डिराइव। तो इंडिया का जो शब्द डिराइव किया गया, कौन से लैंग्वेज से डिराइव किया गया था, कौन सी ऐसी भाषा है जो इंडिया शब्द डिराइव किया गया। तो आपका ऑप्शन है पहला इंग्लिश, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है पर्शियन और चौथा है अरेबिक। तो जो इंडिया शब्द जो डिराइव किया गया वो पर्शियन लैंग्वेज से डिराइव किया गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और क्लास आपको अच्छा लगा हो तो अपने पहले लाइक बटन को दबा दे, फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दे और ज्यादा से ज्यादा देखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।